कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, नाम पूछ के मारा गया है, नाम पूछने के बाद कलमा पढ़वाया गया है, लेकिन अखबार की हेडिंग है कश्मीर में आतंकी हमला। जो लोग कलमा पढ़ लिए उनके ऊपर जब डाउट हुआ तो उनका पैंट उतरवा के उनका चेक किया गया कि इनका खतरा नहीं हुआ है, लेकिन हेडिंग है टेररिस्ट मास्कर। किस तरीके से भारत की मीडिया जिहाद को, हिंदुओं के हमले को आतंकवादी हमला कह के किस तरीके से डिफेंड करती है, आप इसको देख लीजिए। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, लगातार हुआ है। अनंतनाग में 36 हिंदुओं की हत्या हुई थी, नूनवाल में 32 हिंदुओं की हत्या हुई थी, शेषनाग में 13 हिंदुओं की हत्या हुई थी, विधानमंडल के एरिया में 36 हिंदुओं की हत्या हुई, चंदनवारी में 11 हिंदुओं की हत्या हुई, हाईवे के किनारे 19 हिंदुओं को मारा, पुलवामा में 24 की हत्या हुई, फिर पुलवामा में 13 की हत्या हुई, फिर पुलवामा में 40 हमारे सैनिकों का बलिदान हुआ। असंख्य हत्याएं हो चुकी है, लेकिन जब जब हत्या होती है तो मीडिया उसको आतंकवादी हमला कह के उसको डिफेंड कर देती है। और जब मीडिया आतंकवादी कहती है तो बाद के लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार फिर ये कहना शुरू कर देते हैं आतंक का कोई धर्म ही नहीं होता, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। जबकि सच्चाई है कि पूरी दुनिया में जितने आतंकवादी संगठन है, अगर हम उनको नाम देख लीजिए तो नाम से पता चल जाएगा कि आतंकवाद का मजहब होता है कि नहीं, आतंकवादी संगठनों का मजहब होता है कि नहीं। और अगर आतंकवादी का मजहब नहीं होता है तो कहीं आके भीड़ में गोली चलाते, नाम पूछ के क्यों गोली मार रहे थे, जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसको क्यों गोली मारे, जिसका खतना नहीं हुआ था उसको क्यों गोली मारे। दूसरी बात, ये सब कुछ हो गया है, इसके लिए कुछ लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। मतलब पूरी दुनिया में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और हमारे कुछ बुद्धिजीवी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इलेक्शन नहीं कराया होता तो ये हत्या नहीं होती है। अरे 1990 में जो नरसंहार हुआ था कश्मीर में हिंदुओं का, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है क्या? जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, या जब बांग्लादेश में हो रहा है, जो सीरिया में हो रहा है, जो ईरान में हो रहा है, जो इराक में हो रहा है, जो हर जगह काफिरों को मारा जा रहा है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है? सही बात कहने से डरते हैं, आतंकवाद इस जिहादी सोच के मूल कारण की बात करने से डरते हैं। जिहादी जो सोच है ये कहाँ से निकल रही है वो नहीं बात करेंगे। कभी ये जिम्मेदार, कभी वो जिम्मेदार, कभी सिक्योरिटी जिम्मेदार, कभी हमारे सेना के जवान जिम्मेदार, कभी पुलिस वाले जिम्मेदार, कभी कोई, मतलब इस तरीके की करके इसको पूरा डाइवर्ट कर देते हैं। दुर्भाग्य ये भी है कि इतने एक के बाद एक आतंकवादी हमले होते रहते हैं, आतंकवादी नहीं जिहादी हमले होते रहते हैं। इसके बावजूद हमारे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार क्या कहते हैं कि सभी मजहब एक समान होते हैं। हमारे इवन जज भी कहते हैं कि सारी मजहबी किताबों में एक ही बात लिखी हुई है। हमारे सांसद, विधायक, मंत्री, जज जो संविधान की शपथ लेते हैं वो क्या कहते हैं कि गुरुकुल और मदरसा एक समान होता है। संविधान की शपथ लेने वाले कहते हैं वेद, पुराण, बाइबल, कुरान एक समान होता है। संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री, जज क्या कहते हैं कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। और कवि क्या बोलते हैं, लेखक क्या बोलते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और कुछ तो और भी बोलते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी हस्ती मिट रही है, हमारी बस्ती मिट रही है। अफगानिस्तान से हस्ती और बस्ती मिट गई, पाकिस्तान से हस्ती और बस्ती मिट गई, मालदीव से हस्ती बस्ती मिट गई, बांग्लादेश से हस्ती बस्ती मिट गई, भारत के 9 राज्यों से हस्ती और बस्ती मिट गई, भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में हस्ती और बस्ती मिट गई, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हस्ती और बस्ती मिट गई, भारत के बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें उनमें 300 की 300 तहसीलों में हस्ती और बस्ती मिट गई। फिर भी हमारे कवि, हमारे कहानी करने वाले, हमारे यूट्यूबर, हमारे लेखक, बुद्धिजीवी कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ तो ऐसे भी कहते हैं कि सभी मजहब शांति सिखाते हैं, सभी मजहब आपसी भाईचारा सिखाते हैं, सभी मजहब जो है आपस में प्रेम सिखाते हैं। अगर प्रेम सिखा रहे होते तो हिंदू ही क्यों मारे जाते? ये इस पे कभी चर्चा नहीं होती। एक बात और ये भी है, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, हमारे गीता, हमारे रामायण में लिखा हुआ है व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि बचपन में वो बच्चा आंखों से क्या देखता है, नाक से क्या सूंघता है, मुंह से क्या खाता है और कान से क्या सुनता है। हमारे आज़ादी वाला जो गैंग है, जो संविधान की दुहाई देके कहता है सभी लोगों को कुछ भी खाने का अधिकार, कुछ भी देखने का अधिकार, कुछ भी सोचने का अधिकार, कोई भी किसी भी तरीके की फिल्म बनाने का अधिकार, किसी भी तरीके का सीरियल बनाने का अधिकार, कुछ भी पढ़ाने का अधिकार, ये जो है ना, ये हमें विनाश की तरफ ले जा रही है। इंद्रिय नियंत्रण की बात नहीं हमारे स्कूलों में,
अष्टांग योग हमारा सिखाया नहीं जाता, कुटुंब प्रबोधन है नहीं, वसुधैव कुटुंबकम है नहीं, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और हमारे वेद पुराण गीता उपनिषद में क्या लिखा है वो पढ़ाया नहीं जा रहा है। और हो क्या रहा है, मजहब के आधार पर विभाजन हुआ था, फिर भी मजहब के आधार पर नियम कानून चल रहा है। मजहब के आधार पर विभाजन हुआ 1947 में, फिर भी मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है। मजहब के आधार पर विभाजन हुआ था, इसके बावजूद मजहब के आधार पर माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फेयर मिनिस्ट्री चल रही है। मजहब के आधार पर विभाजन हुआ था, इसके बाद भी मजहब के आधार पर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग खुल रहे हैं। मजहब के आधार पर लोन, वजीफा दिया जा रहा है। मजहब के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। मुगलों ने 1000 मदरसा खोला था अपने 500 साल के गुलामी के शासन में, और यहाँ संविधान लागू होने के बाद 3 लाख मदरसे खुल गए। अंग्रेजों ने 200 साल के शासन में 1000 मिशनरी स्कूल खोला था, पिछले 75 साल में 3 लाख मिशनरी स्कूल खुल गए। तो ये जो कुछ हो रहा है इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, संविधान की शपथ लेने वाले जिम्मेदार हैं, जिनको लगता है कि सभी धर्म एक समान होते हैं, सभी पंथ एक समान होते हैं, सभी किताबें एक समान होती हैं, सभी मजहब एक समान होते हैं, सबकी सोच एक समान होती है। बड़ी सीधी सी बात है भैया, अगर बचपन में ही बच्चा हिंसा देखेगा, जानवरों की हत्या देखेगा और उससे हत्या करवाई भी जाएगी, उसके अंदर प्रेम नहीं आएगा, उसके अंदर भावना नहीं आएगी, उसके प्रति दूसरों के प्रति अहिंसा का भाव नहीं आएगा, वो तो बचपन में हिंसक हो जाएगा। और इस पूरी सोच का सबसे बड़ा कारण है जो दिन में 5 बार वो सुनता है। क्या सुनता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा विष्णु महेश इबादत योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान, गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, बालाजी कोई भी पूजा के योग्य नहीं है। हमारे 24 तीर्थंकर पूजनीय नहीं है, हमारे 10 सिख गुरु पूजनीय नहीं है, भगवान बुद्ध पूजनीय नहीं है। ये जो सिखाई जाती है उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जिहाद का मूल कारण क्या है, आतंकवाद का मूल कारण क्या है, इस पर सोची नहीं जा रही। और वैसे भी आप जरा ये बताइए, ये जो आतंकवादी हमला किए हैं 500 साल पहले इनके पूर्वज क्या रहे होंगे? हिंदू। क्योंकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, ये जितने भी यहाँ पे आज इस्लामिक देश हैं, 1400 साल पहले क्या थे लोग? 2000 साल पहले वहाँ क्या थे? या तो सूर्य की पूजा करते थे, या तो पेड़ों की पूजा करते थे, या नदियों की पूजा करते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती की पूजा करते थे, रामकृष्ण की पूजा करते थे। पूरे के पूरे एशिया में भगवान राम का राज था, पूरे के पूरे एशिया में युधिष्ठिर का राज था, पूरे के पूरे आधे एशिया में चंद्रगुप्त का राज था, आधे एशिया में लगभग अशोक का राज था। तो आज की डेट में जो 57 इस्लामिक कंट्री हैं, वहाँ पहले क्या होता था? चाहे अरब हो, चाहे दुबई हो, चाहे कुवैत हो, चाहे बहरीन हो, चाहे अबू धाबी हो, वो तो छोड़िए, चाहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो 15वीं शताब्दी में भी इस्लाम नहीं था। 15वीं शताब्दी में जब बाबर आया तब यहाँ कन्वर्जन शुरू हुआ, और जो कन्वर्ट हुए आज वो सबसे बड़े दुश्मन हो गए। जो कन्वर्टेड हिंदू हैं आज वही पैंट उतार के चेक कर रहे हैं खतना हुआ कि नहीं हुआ, गोली मार रहे हैं। जो कन्वर्टेड हिंदू हैं आज वही जिहाद कर रहे हैं। हिंदुओं की सबसे ज़्यादा हत्या कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू कर रहे हैं। हिंदू की आज की डेट में जो हत्या हो रही है वो अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन से कोई नहीं आ रहा हत्या करने, कन्वर्टेड हिंदू मार रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में जो हैं हिंदू वो यहाँ से ज़्यादा सुरक्षित है। तो हम समाधान की बात नहीं कर रहे हैं। हम आज तक इतने साल हो गया मज़हब के आधार पर विभाजन हुआ था, कायदे से न मज़हब, सरदार पटेल ने कहा था अब मज़हब के आधार पर कुछ नहीं चलेगा। हमने मज़हब के आधार पर बोर्ड बना दिया, मज़हब के आधार पर ट्रिब्यूनल बना दिया, मज़हब के आधार पर आयोग बना दिया, मज़हब के आधार पर मंत्रालय बना दिया। और मज़हब के आधार पर बना भी दिया तो माइनॉरिटी को उन्हें डिफाइन ही नहीं किया। अरे 1 लाख वाला माइनॉरिटी होगा टोटल, या जिसकी पूरे देश में आबादी 10 लाख है वो माइनॉरिटी होगा, या पूरे देश में जिसकी आबादी 50 लाख है वो माइनॉरिटी होगा, या पूरे देश में जिसकी आबादी 1 करोड़ है वो माइनॉरिटी होगा। माइनॉरिटी कौन होगा कहीं नहीं लिखा। और माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फेयर मिनिस्ट्री, करोड़ों का केंद्र का बजट, करोड़ों का राज्य का बजट, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा, माइनॉरिटी के नाम पे लोन, माइनॉरिटी के नाम पे कोचिंग, माइनॉरिटी के नाम पे सब दुनिया भर की चीज़ें। माइनॉरिटी कौन है कहीं पता ही नहीं है। भारत को बचाना चाहते हैं, सबसे पहले इस माइनॉरिटी मेजॉरिटी के खेल को बंद करिए। भारत को बचाना चाहते तो हेट स्पीच को डिफाइन करिए, भारत में हेट स्पीच को डिफाइन करिए, और जितनी भी मजहबी किताबें हैं एक बाकायदा कमीशन बना के सभी किताबों की समीक्षा करिए। जिन जिन मजहबी किताबों में नफ़रत सिखाई जा रही है उन किताबों के कम से कम उतने पार्ट को बैन करिए। चीन ने किया है, चीन ने हेट स्पीच को डिफाइन किया और जितनी मजहबी किताबें थी सबकी समीक्षा करवाया, और जहाँ जहाँ गड़बड़ी थी, जिन जिन पन्नों पे गड़बड़ी थी वो पन्ने निकलवा दिए। भारत में क्यों नहीं हो सकता? किसने रोका हुआ है? अगर आपको लगता है लोकतंत्र दिक्कत कर रहा है तो फिर 1 साल 2 साल के लिए आपातकाल लगा दीजिए। 75 में आपातकाल लगा था ना,
लगाइए आपातकाल, 1 साल के लिए लगाइए, 2 साल के लिए लगाइए। एक बार जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई करिए। अगर आपको लगता है लोकतंत्र के रहते हुए जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई नहीं हो सकती, लगाइए इमरजेंसी लगा के सफाई करिए। लेकिन भारत को बचाना तो पड़ेगा ना। तिल तिल के खत्म होने से थोड़ा थोड़ा रोज खत्म हो, घुट घुट के खत्म हो, लब जिहाद के जरिए खत्म हो, लैंड जिहाद के जरिए खत्म हो, घुसपैठियों के कारण हमारी डेमोग्राफी बदले, धर्मांतरण के कारण हिंदू खत्म हो, जनसंख्या विस्फोट के कारण डेमोग्राफी बदले। इससे अच्छा एक बार आपातकाल लगा के 1-2 साल के अंदर सबकी सफाई करके और सारे नियम कानून ठीक कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। ये राइट टू, अगर भारत को बचाना है तो राइट टू एजुकेशन को बदल के राइट टू इक्वल एजुकेशन करिए, समान शिक्षा लागू करिए। भारत को बचाना है, गुलामी के जितने हमारे मठ मंदिर तोड़े गए थे, सीधे एक कानून बनाइए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जगह सीधे एक कानून बनाइए, सबको वापस ले लीजिए। अगर भारत को बचाना चाहते हैं तो एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट जो बना है इसको बदलिए, सारे गुलामी के नाम एक साथ मिटा दीजिए। अगर भारत को बचाना चाहते हैं तो हिंदुओं को कम से कम त्रिशूल, तलवार, भाला, गड़ासा, जो हमारे देवी देवताओं के शस्त्र हैं, उनको रखने की इजाज़त दीजिए। यह आर्म्स एक्ट ने हिंदुओं को निहत्था बना रखा है। भारत को बचाना चाहते हैं तो जो भारत में जिहाद की फंडिंग आ रही है हवाला के ज़रिए, इस फंडिंग को बंद करने के लिए ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को बदलिए। भारत को बचाना चाहते हैं तो लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, इसको जो है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए और सारे डीजीपी से कहिए एनएसए लगाना शुरू करें। भारत को बचाना चाहते हैं तो लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ और को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करिए और सबके खिलाफ यूएपीए लगाने के लिए आदेश करिए। भारत को बचाना चाहते हैं तो जो विदेशी फंडिंग के लिए कांग्रेस ने 2010 में एफसीआरए कानून बनाया था, इस कानून को ख़त्म करिए। विदेशी फंडिंग जब तक आती रहेगी तब तक ये समस्या बनी रहेगी। भारत को बचाना चाहते हैं तो जो अंग्रेज़ों ने 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया था, उसके कारण जो 99 साल की लीज़ पे ज़मीनें बांटी गई थी, वो सबकी लीज़ पूरी हो गई है। जो इस कानून के अंतर्गत लीज़ पे ज़मीनें दी गई थी और जिनकी लीज़ पूरी हो गई, सबको वापस लीजिए। जो ज़मीनें पड़ी हुई ना, उसके दम पे वो कमा रहे हैं, लूट रहे हैं और जो पैसा आ रहा है उससे वो आतंकवाद को, जिहाद को फैला रहे हैं। भारत को बचाना चाहते हैं तो ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950-51, इसको बदलिए, एक नई भारतीय चुनाव संहिता लागू करिए और जो भारत की संस्कृति और भारत गद्दारों की, जासूसों की मदद करे, उसके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध लगाइए। भारत को बचाना चाहते हैं, ये भारतीय साक्ष्य संहिता में संशोधन करिए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए। भारत को बचाना चाहते हैं तो भारतीय न्याय संहिता में एक नया कानून, एक नया चैप्टर जोड़िए, ऑफेंस रिलेटेड टू टेररिज्म, और ये सुनिश्चित करिए कि चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, आतंकवादियों का मुकदमा 1 साल के अंदर खत्म होगा। और ये हो सकता है, करना केवल इतना पड़ेगा, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। आतंकवादियों को पकड़िए, उसको नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए और उसी टेस्ट के आधार पर जो रिपोर्ट आए सीधे फांसी उठा के दे दीजिए। और फांसी भी सार्वजनिक, छुपी छुपाई तरीके से नहीं, सीधे जनता को बुला के 10-20 हज़ार लोगों के बीच में फांसी दीजिए, 10-20 हज़ार लोगों के बीच में गोली मारिए, तब भारत सुरक्षित होगा। भारत को बचाना चाहते हैं तो 1861 का पुलिस एक्ट बदलिए, नया 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करिए। भारत को बचाना चाहते हैं तो भारत में ड्रग जिहाद को बंद करिए। ये एनडीपीएस एक्ट कभी ड्रग स्मगलिंग को रोक नहीं पाएगा, और अगर ड्रग जिहाद नहीं रुका, ड्रग स्मगलिंग नहीं रुकी, तो सारा पैसा जो ड्रग का आ रहा है ये सीधे सीधे जिहाद के काम आएगा। ये सिटीजनशिप एक्ट सड़ गया है, आज तक किसी भी जिहादी की नागरिकता खत्म नहीं हुई, इस कानून को बदलना पड़ेगा। ये जो जिहादियों की फंडिंग होती है काले धन से होती है। काला धन क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि हमारा ब्लैक मनी वाला कानून महाघटिया है। ये जो पूरा इनका बेनामी लेन देन चल रहा है वो क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। तो अगर भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, घुसपैठ क्यों हो रही है? क्योंकि फॉरेन एक्ट हमारा सड़ा हुआ है, महाघटिया है। घुसपैठियों, उनके मददगारों के खिलाफ घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाइए। भारत की कुरीतियों और कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए जितने भी मजहब के आधार पर कानून बने हैं सबको बदलिए, एक नया यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए। जब तक गुलामी के नाम नहीं हटेगा, गुलामी का निशान नहीं हटेगा, गुलामी की कुरीतियाँ खत्म नहीं होंगी, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म नहीं होंगी, गुलामी की पुलिस व्यवस्था नहीं बदलेगी, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक देश सुरक्षित नहीं होगा। मात्र 5 साल के अंदर भारत को सुरक्षित बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए केवल और केवल नियम कानूनों को बदलना होगा। जब तक पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, चुनाव व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, जब तक इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक भारत सुरक्षित नहीं होगा। ऐसे ही धांत चलता रहेगा,
जिहाद चलता रहेगा, मजहबी उन्माद चलता रहेगा, घुसपैठ चलती रहेगी, धर्मांतरण चलता रहेगा। हम लगातार घटते रहेंगे, हम लगातार कटते रहेंगे। समाधान कठोर कानून, शिक्षा में संस्कार होगा, कानून का खौफ होगा, तब भारत बचेगा। नहीं तो देखते देखते जैसे अफगानिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, मालदीव से हिंदू खत्म हो गए, बांग्लादेश से हिंदू खत्म हो गए, भारत के 9 राज्यों से हिंदू खत्म हो गए, 200 जिलों से हिंदू खत्म हो गए, 1500 तहसीलों से हिंदू खत्म हो गए, बाकी जगह से भी हिंदू खत्म हो जाएंगे।